तो अब जो हम शुरू करेंगे उसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। बेस सीखिए ध्यान से। भाई मान लिया ये दो आपके पास है, एक का नाम एक्स एक्सिस, एक का नाम वाई एक्सिस, ये मान लिया ओरिजिन है। ये कोई भी कर्व आपके पास है, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल कर्व पे होती है। ये है कोई पॉइंट जिसका नाम है Px1y1, जिसको मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह रहा हूं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके लेवल पे चैप्टर नंबर 8 सबसे मुश्किल माना जाता है। जिसको ये आ गया सब कुछ आ गया, उसके 100 पक्के हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब सुनो, सब जानते हो इसको कहते हैं टेंजेंट, जो एक पॉइंट पे टच करे। मौके पे यूज करूंगा, जो कर्व को टच करे। एक होता है टच करना, एक होता है कट करना। कट करेगी दो जगह पे और टच करेगी एक पॉइंट पे, तो जो टच करती है वो टेंजेंट होती है। ये टेंजेंट है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट एक लाइन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर मैं कोई लाइन ले लूं उसको नॉर्मल कहते हैं। तो इसका नाम तो है टेंजेंट और इसका नाम है नॉर्मल। यानी एक्चुअल में टेंजेंट और नॉर्मल दो लाइन है जो आपस में परपेंडिकुलर है। ध्यान से सुनिए, टॉपिक का नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये होती है कर्व पे, जहां पे ये खींची जाती है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जितनी बारी मैं यूज करूंगा इसी को यूज करूंगा। जब भी मैं पॉइंट का नाम लूंगा इसी का लूंगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो टच करती है सर्कल को या कर्व को वो होती है टेंजेंट। और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास आउट होती है उसको नाम देते हैं नॉर्मल। यानी टेंजेंट और नॉर्मल दो लाइन है जो आपस में परपेंडिकुलर है। अगर आपको ध्यान हो, +1 क्लास में आपने दो चीजें पढ़ी हैं। इफ टू लाइन्स पैरेलल देन स्लोप प्रोडक्ट यानी स्लोप मस्ट बी इक्वल टू। अगर दो लाइन पैरेलल होंगी स्लोप बराबर होंगे। +1 में पढ़ी आपने। दूसरी काम की लाइन पढ़ी है, इफ टू लाइन्स परपेंडिकुलर देन स्लोप प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू -1। मैं ये मान के चल रहा हूं या तो +1 में आप पढ़े नहीं या याद नहीं। ठीक है, तो अगर दो लाइन पैरेलल होंगी स्लोप बराबर ले लियो। दो लाइन परपेंडिकुलर हो स्लोप की प्रोडक्ट -1 ले लियो। यानी एक स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल। मैं कह रहा हूं M2 इज इक्वल टू -1/M1 परपेंडिकुलर के केस में। तो अगर दो लाइन पैरेलल हो तो स्लोप इक्वल, दो लाइन परपेंडिकुलर हो स्लोप की प्रोडक्ट -1। यानी एक स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल। मान लिया एक का स्लोप 4 है, इसके पैरेलल का तो 4 होगा और इसके परपेंडिकुलर का -1/4 होगा। +1 का भी सही है। मान लिया एक लाइन का स्लोप 2/3 है, तो पैरेलल का तो 2/3 होगा और इसके परपेंडिकुलर लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। अगर पैरेलल हो तो स्लोप बराबर, परपेंडिकुलर हो तो स्लोप की प्रोडक्ट -1। स्लोप, जब नाम स्लोप आ गया तो मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। सुनिए अब ध्यान से। +1 क्लास में आपने पढ़ा था दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2। दो पॉइंट अगर आपके पास गिवन हो तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। यानी चेंज इन y। कोई चीज y1 थी, आज वो y2 है, इसका मतलब चेंज हुआ तभी तो y2 बनी। तो y2 में से y1 घटा दिया यानी कितना चेंज, x2 में से x1 घटा दिया यानी कितना चेंज। और कल हमने पढ़ा था चेंज को तो डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी y2 माइनस y1 को ही dy कहते हैं
और x2 माइनस x1 को ही dx कहते हैं। यानी स्लोप डिफरेंशिएशन का ही नाम स्लोप है। यानी आगे से स्लोप कह दिया, डिफरेंशिएशन कह दिया, बराबर बात है। लेकिन +1 में हमने पढ़ा है स्लोप तो टेंजेंट थीटा होता है। यानी टेंजेंट का नाम स्लोप है। किसका नाम? टेंजेंट का। यानी जो dy बाई dx है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो आगे से पहली काम की लाइन क्या बोल रहा हूं? स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन। यानी dy बाई dx स्लोप का मतलब है डिफरेंशिएशन। लेकिन वो डिफरेंशिएशन किसका होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? dy बाई dx है। तो आगे से अगर मैं आपसे कह दूं स्लोप, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, और वो स्लोप किसका आएगा? टेंजेंट का आएगा। देखिए ये कर्व है, टेंजेंट तो यहां पे भी होती है, टेंजेंट यहां पे भी है, टेंजेंट यहां पे भी है, टेंजेंट यहां पे भी है। यानी एक कर्व पे कितनी टेंजेंट होती है? इनफाइनाइट। तो dy बाई dx तो सारी टेंजेंट का स्लोप है। लेकिन मैंने शुरुआत यहीं से की थी कि सारे काम के नहीं है, मुझे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे चाहिए। कहां पे चाहिए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो सुनो, जिस भी पॉइंट पे स्लोप निकालना हो, अपनी लैंग्वेज खास होती है, जिस भी पॉइंट पे स्लोप निकालना हो डिफरेंशिएशन करके वो पॉइंट पुट कर दियो उसमें। तो क्या समझा है? जिस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, किसका? टेंजेंट का, डिफरेंशिएट करके उसमें वो पॉइंट टेक दियो। ये तो आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आ गया नॉर्मल। यानी dy बाई dx स्लोप है हर जगह पे, जिस पार्टिकुलर जगह पे चाहिए वो एक पॉइंट टेक दियो डिफरेंशिएशन में। अब है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, और नॉलेज सही है मेरी, मुझे पता है टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं। ये तो दोनों लाइन है, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो, एक का स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। यानी जब भी स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, पहले इसी को पक्का कर लेता हूं, फिर इसके बारे में 2-4 बातें और बताऊंगा। तो स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन देखियो, मान लिया पेपर में आ जाए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। पहला पार्ट है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 2। अब देखो ध्यान से, स्लोप निकालिए टेंजेंट और नॉर्मल का, दोनों निकालने कहां पे? 2 के ऊपर। तो नॉलेज कहती है पहले टेंजेंट का निकलता है, और जो कि एक डिफरेंशिएशन है। तो सॉल्यूशन, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अधूरी नॉलेज खतरनाक होती है। हाँ भाई, विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या बन गया? dy बाई dx। ये बन गया 6 माइनस का 4। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है सारी जगह पे, लेकिन हमें सारी जगह नहीं चाहिए, हमें कहा चाहिए जहां x2 हो तो इसमें 2 रख दो। एट x इज इक्वल टू 2 कितना बन गया? 6 गुना में 2 माइनस का 4, 12 में से 4 गया 8। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 8। दूसरा क्या चाहिए? स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या था? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अरे समझाओ इस मन को, बकाओ, ये बकाने से मानता है। क्या मतलब है स्लोप का? डिफरेंशिएशन ये तो करना है, बस पॉइंट टेक दियो।
आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, और नॉर्मल का नेगेटिव रेसिप्रोकल, ये चीज है। और देख लो ऐसे ऐसा स्लोप निकालना चाहते हैं, सेकंड पार्ट, फाइंड स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस का 1 एट x इज इक्वल टू 0। स्लोप चाहिए, नॉलेज कहती है डिफरेंशिएशन का नाम स्लोप है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए। तो y का क्या बना, dy बाई डी एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस एक्स का -1 और 1 का क्या हो गया 0। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है सारी जगह पे, लेकिन हमें तो 0 पे चाहिए, तो नॉलेज कहते हैं 0 टेक दो, x की जगह 0, कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया माइनस का 1, तो नॉर्मल का क्या होगा, इसका नेगेटिव प्लस का हो गया, 1 का उल्टा 1, तो 1 आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट -1, नॉर्मल का प्लस का 1। और देख लो ऐसे ऐसे स्लोप निकालना चाहते हैं भाई, एक क्वेश्चन और सही। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस का साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए 1 माइनस का कोस थीटा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 के ऊपर स्लोप निकालना चाहते हैं। अब देखो बेस, x और y पेरीमेट्रिक फॉर्म में है, 7वें चैप्टर में पढ़ा है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करो पहले, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x का बन गया dx अपॉन डी थीटा, a कांस्टेंट, थीटा का 1, साइन का कोस थीटा, थीटा यानी x का 1 होता है, तो थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, एंड y का क्या बन गया dy बाई डी थीटा, a कांस्टेंट, 1 का क्या हो गया 0, और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है भाई, यानी कितना बन गया a साइन थीटा, लेकिन इसका नाम स्लोप नहीं है, स्लोप तो dy बाई dx का नाम है। dy तो y वाला ऊपर, पेपर में जल्दबाजी में गलत हो जाएगा, y वाला ऊपर x वाला नीचे। और ध्यान से सुनो, मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, लेकिन जब वैल्यू किसी पॉइंट पे निकालनी हो तो सिंप्लीफाई ना करियो, सीधा यूज करियो, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू, ये तो हर जगह है, थीटा की जगह पाई बाई 2 लिखो, साइन पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1, कोस पाई बाई 2 0, कितना आ गया 1 आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल नेगेटिव प्लस का है तो माइनस का, और 1 का उल्टा 1, ये चीज है। तो स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन। 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो आपने सोल्व करके मेरे पास भेजने हैं वो लिखवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, x इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप। दूसरा, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 3 साइन x, एट x इज इक्वल टू 0। तीसरा, जो मेरे पास भेजने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 1। स्लोप आपने निकाल के मेरे पास भेजने हैं। एक और छोटा सा स्लोप निकालने आपने, चौथा पार्ट, y इज इक्वल टू कोस 3x प्लस का 4 एट x इज इक्वल टू पाई माइनस 8 डिवाइडेड बाई 6
इन सभी के स्लोप निकाल के आपने मेरे पास भेजे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। स्लोप के बारे में पढ़ लिया, दो छोटी छोटी बातें हो। हाँ भाई, स्लोप है, नंबर ए तो है, इत में भी जीरो और नॉन जीरो। तो दो काम की बातें, इफ टेंजेंट, दो बातें, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। बेस की खाल है, अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, स्लोप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रखा हो, स्लोप को जीरो के बराबर टेक दियो। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो 1/dy/dx को जीरो के बराबर टेक दियो, डिफरेंशिएशन जीरो टेक दियो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो 1/रेसिप्रोकल जीरो के बराबर, यानी जो डिफरेंशिएशन है उसको उल्टा करके जीरो के बराबर रख दियो। ठीक है, छोटी छोटी बातें। अब काम की लाइन लिखवा रहा हूं। हाँ भाई, तो स्लोप के बारे में जो जो बताया उसको आगे बढ़ा रहा हूं। फॉर फाइंड आउट पॉइंट अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। अगर कभी पॉइंट निकालना हो, देखो पॉइंट दे रखा हो तो मौज है, लेकिन कई बारी पॉइंट गिवन नहीं होता। अगर पॉइंट फाइंड आउट करना हो, और पॉइंट कौन सा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस पे टेंजेंट और नॉर्मल लेते हैं हम, इसका ही जिक्र मैंने कहा था, बार बार इसे का जिक्र करूंगा बस। तो जब भी पॉइंट फाइंड आउट करना हो, प्रोसीजर है उसका रट्टा मार लियो और एक जगह वही यूज होगा। तो जब भी पॉइंट फाइंड आउट करना हो, सबसे पहला स्टेप होगा डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन ऑफ करो। स्टेटमेंट में इक्वेशन ऑफ करो गिवन होगी, उसने डिफरेंशिएट कर दियो, रट्टा मार लो अपनी लैंग्वेज में। तो जब भी पॉइंट फाइंड आउट करना हो, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। कई बच्चे पूछते हैं सर ये नहीं पता लगता आगे क्या करना है, ये मारो रट्टा, ये बताएगा आगे क्या करना है। सबसे पहले डिफरेंशिएट करूंगा, फिर गिवन कंडीशन अप्लाई करेंगे, अप्लाई गिवन कंडीशन, सबसे पहले डिफरेंशिएट करूंगा, फिर गिवन कंडीशन अप्लाई करूंगा। जब कंडीशन अप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू निकलती है 90% केस में। मैं इसको नॉर्मली कहता हूं, जो भी रिजल्ट आए उसको गिवन इक्वेशन में यूज करेंगे। पहला क्या है, गिवन इक्वेशन को 3 स्टेप होते हैं, ध्यान से सुनो। गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, यानी रिजल्ट फ्रॉम 2, नॉर्मली यहां से एक्स की वैल्यू आती है, लेकिन मैं पूरी लाइन बोल रहा हूं, जो भी रिजल्ट आएगा 2 से, ठीक है, पुट इन गिवन इक्वेशन। जिस इक्वेशन को आपने डिफरेंशिएट किया उसमें टेक दियो। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट यहां से आएगा गिवन इक्वेशन में जिसको आपने डिफरेंशिएट किया है उसमें पुट करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, देन एक्स वाई इज रिक्वायर्ड पॉइंट। अब इसको अपनी लैंग्वेज में पढ़ो। गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, गिवन कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा गिवन इक्वेशन में रखेंगे, और एक्स वाई मिलके क्या बनाएंगे, पॉइंट। यानी पॉइंट लिखने का मतलब एक्स वाई की वैल्यू ढूंढनी है बस। तो अब आपको कुछ क्वेश्चन मैं पॉइंट से रिलेटेड करवा देता हूं, देखिए शाबाश।
पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। फाइंड पॉइंट ऑन y इज इक्वल टू एट विच टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। सिर्फ बेस फाइंड द पॉइंट प्रोसीजर याद आया। क्या था पहला स्टेप? गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां से करो शुरू। देखो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। जिस टाइम पे +2 क्लास में मैं था, मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि मैं शुरुआत नहीं कर पाता था। मुझे पूछना पड़ता था, बस भाई तू शुरू का बता दियो, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। यानी ये कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि पहला स्टेप क्या होगा। तो उसी के लिए मैंने प्रोसीजर लिखवाया है कि फाइंड आउट क्या करना है, पॉइंट। अब तुम अपने आप से रूल पूछो कि पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं। क्या पहला स्टेप? गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। ये मुझे नहीं बताना है, अपने आप को बताना है कि यदि गिवन इक्वेशन डिफरेंशिएट कर इसको, तो सॉल्यूशन क्या गिवन है? y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे। y का क्या बन गया? dy बाई डी एक्स, 6x माइनस का 12 और 6 का हो गया 0। ठीक है, आगे क्या होगा अपने आप से पूछो, क्या निकालना चाहते हो पॉइंट। क्या था पहला स्टेप? डिफरेंशिएट करो, कर दिया डिफरेंशिएट। दूसरा स्टेप क्या है? देखो क्या है दूसरा स्टेप? गिवन कंडीशन अप्लाई करेंगे। यानी डिफरेंशिएशन के बाद कंडीशन ढूंढो। क्या है? क्या है कंडीशन? एट विच, यानी जो पॉइंट मैं निकालना चाहता हूं उसकी खास बात है टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। अब नॉलेज काम करेगी। मैंने लिखवा है अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो तो dy बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी जो आपने डिफरेंशिएशन किया है उसको 0 के बराबर लिखो। यहां से कैलकुलेशन x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। सिर्फ बेस पढ़ रहा हूं। फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, गिवन कंडीशन अप्लाई करो, जो भी रिजल्ट आए, यो का यूं लिख लियो अपनी लैंग्वेज में, जो भी रिजल्ट आए जिसको आपने डिफरेंशिएट किया है उसमें टेक दो। यानी फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू 3, x की जगह 2, 12 इंटू 2 प्लस का 6। तो y कितना? 4 3 12, 12 दूनी 24 प्लस का 6, y माइनस का 6 आ गया भाई। तो पॉइंट बनता है एक्स वाई से, पहले x फिर y। ये है मेरा आंसर। अब देखो कईयों को तो क्वेश्चन दिखता है और सहीयों को स्टेप। पहला स्टेप डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा स्टेप कंडीशन अप्लाई करेंगे, तीसरा स्टेप जो भी रिजल्ट आया पहली में रखेंगे, और चौथा स्टेप एक्स वाई मिलके पॉइंट बनाते हैं। तुम इन लाइनों के रट्टे मारो, यो क्यों रट्टे मारो। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूं तब तक। फाइंड द पॉइंट ऑन y, चेंज कर लेता हूं। फाइंड द पॉइंट ऑन x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 4y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 एट विच। दो क्वेश्चन है, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस और दूसरे क्वेश्चन में पैरेलल टू y एक्सिस कह रखा है। अब देखो ध्यान से पढ़ो, बस कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान चीज है। पॉइंट निकालना है। नॉलेज कहती है 4 स्टेप है। क्या पहला स्टेप? गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो। यानी शुरुआत तो करो, आगे की आगे देखेंगे। क्या गिवन है? एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x 4y प्लस का 1 0। क्या पहला स्टेप? इसको डिफरेंशिएट करेंगे।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वेयर का 2x, वाई स्क्वेयर का क्या नहीं आना, वाई स्क्वेयर 2y dy बाई dx, माइनस का 2, x का 1, माइनस का 4, y का dy बाई dx, कॉन्स्टेंट है अकेला 0 और 0 का भी 0, सिर्फ बेस, बाकी कुछ नहीं। ये चीज आ गई। फंक्शन है, डिफरेंशिएट करो, कर दिया डिफरेंशिएट। नॉलेज कहती है गिवन कंडीशन अप्लाई करो। वैसे डिफरेंशिएट का मतलब होता है dy बाई dx निकालो। मैं पूरा कर देता हूं। dy बाई dx कॉमन, कितना बच गया 2y माइनस का 4, जो बिना dy बाई dx के दूसरी तरफ 2 प्लस का 2x माइनस का, तो dy बाई dx कितना आ गया 2 माइनस 2x अपॉन 2y माइनस का 4। सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो गया डिफरेंशिएशन। दूसरा स्टेप क्या था, गिवन कंडीशन अप्लाई करो। पहला पार्ट कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या गिवन है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पूछो अपने आप से, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो क्या खास बात होगी, dy बाई dx 0। अब जिसको ये याद ही नहीं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब dy बाई dx 0 है, पहले ये याद होगा, फिर क्वेश्चन कहानी देखी होगा। पहले तो रटो स्लोप क्या होता है, टेंजेंट का, नॉर्मल का, फिर पढ़ो पैरेलल टू एक्स एक्सिस की क्या खास बात, पैरेलल टू वाई एक्सिस की क्या खास बात है, उसके बाद फिर पॉइंट कैसे निकालते हैं, 4 स्टेप हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन शुरू करिए। अब देखो dy बाई dx 0 यानी 2 माइनस का 2x, 2y माइनस का 4 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो 0 हो गया। 2 माइनस का 2x 0, 2x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 1 आ गई। जो भी रिजल्ट आए गिवन इक्वेशन में रखो, करो की इक्वेशन में फ्रॉम 1, x की जगह 1 लिखो, 1 का स्क्वायर, y स्क्वायर 2 इंटू में 1, माइनस का 4y प्लस का 1 0, ये चीज आ गई। क्या बच गया, y स्क्वायर माइनस का 4y, 2, 1 और 1 2, 2 से 2 कट गया भाई। अब कैया नया सोले नहीं करनी यानी, तो y स्क्वायर माइनस का 4y 0 बच गया, y आ गया कॉमन। देखो पहले कॉमन देखते हैं, आगे की बात आगे, या तो पहला 0 या दूसरा 0, y इज इक्वल टू 4। और कहा था x y मिलके पॉइंट बनाएंगे, तो पॉइंट क्या बना, पहली जगह x की और x कितना है 1, अगर x 1 y 0 भी हो सकता है और x 1 के साथ y 4 भी हो सकता है। कितने पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट आ गए। फाइंड द पॉइंट, ये चीज आ गई। पॉसिबिलिटी भी यही है, देखो ये सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है, 2 पॉइंट पॉसिबल हैं जहां टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। देखो क्यों आए 2 उत्तर, वो समझाया मैंने। अब इसी का दूसरा पार्ट, मान लिया ये ना होता, इसमें क्या कहा गया है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होती, दूसरा पार्ट। नॉलेज कहते हैं अगर वाई एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट होगा तो 1 अपॉन dy बाई dx 0, यानी जो डिफरेंशिएशन है उसने उल्टा करो, ये लो भाई, और 0 के बराबर टेक दो। सिर्फ नॉलेज, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो 0 हो गया, 2y माइनस का 4 0, y की वैल्यू 2 आ गई। और जो रिजल्ट आए कहां रखना है, 1 में, फ्रॉम 1, y की जगह 2 लिखो तो एक्स स्क्वायर, y की जगह 2, y की जगह 2 प्लस का 1 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, 4 और 1 5 माइनस का 3। देखो भाई कैलकुलेशन आपकी अपनी, फैक्टर बनाना चाहता हूं, फैक्टर x माइनस का 3 और x प्लस का 1,
इज इक्वल टू 0। दो बातें, या तो x 3 हो गया या x माइनस का 1, लेकिन ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए पॉइंट, और पॉइंट बनता है एक्स वाई से। x3 कब? जब y2 था। x1 माइनस का कब? जब y2 था। कितने पॉइंट आगे? दो। फिर वही बात, क्यों दो? तुम सोच के देखो। तो पॉइंट अगर फाइंड आउट करना हो तो नॉलेज कहती है बस डिफरेंशिएट करो, गिवन कंडीशन अप्लाई करो, जो रिजल्ट आए पहली में रखो, एक्स वाई मिलके पॉइंट तैयार बस। और देख लो ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 at which tangent is parallel to line 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 7। हाँ भाई, इसके जो क्वेश्चन आपने सोल्व करके मेरे पास भेजने हैं वो मैं ग्रुप में पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, वहां से आपने लेने हैं, ठीक है। फिलहाल मैं करवा रहा हूं। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट। तो नॉलेज कहती है गिवन इक्वेशन को सोल्व करो। हाँ भाई, अगर पॉइंट फाइंड आउट करना है इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, लेकिन इक्वेशन तो दो दे रखी है, दोनों को ही डिफरेंशिएट कर दो भाई। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो नॉलेज कहती है अगर पॉइंट निकालना हो गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। कितनी इक्वेशन दे रखी है? दो। डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को ही डिफरेंशिएट करो। तो सॉल्यूशन गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 एंड 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 7। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, समस्या खत्म। डिफरेंशिएटिंग 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू x, बारी बारी से 2x 2y dy बाई dx, 13 का हो गया 0, यानी यहां से dy बाई dx कितना आया? माइनस एक्स अपॉन वाई। अब इसको एंड 2x का 2, 3y का dy बाई dx, 7 का हो गया 0, यहां से dy बाई dx किसका कितना आया? माइनस 2/3। स्टेप बाय स्टेप फाइंड द पॉइंट। पॉइंट के कितने तरीके? 3 भाई, 4 स्टेप कह लो। चलो, पहला स्टेप डिफरेंशिएट करो गिवन इक्वेशन। तो इक्वेशन तो दो दे रखी हैं, तो नॉलेज कहती है टेंशन ना लो, दोनों को करो डिफरेंशिएट। दोनों से dy बाई dx निकल गए, यानी ये स्लोप इसके नाम का और ये स्लोप इसके नाम का। समस्या खत्म। एट विच टेंजेंट पैरेलल टू लाइन, टेंजेंट इसके ऊपर है, टेंजेंट पैरेलल टू लाइन, ये लाइन, तो ये तो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये है स्लोप ऑफ लाइन। टेंजेंट पैरेलल टू लाइन, टेंजेंट भी तो लाइन होती है, यानी लाइन पैरेलल टू लाइन, यानी मैं कह रहा हूं दो लाइन पैरेलल है। क्या खास बात होगी? +1 में पढ़ा है, अगर दो लाइन पैरेलल होंगी पक्के स्लोप बराबर होंगे। आज लिखवाया मैंने वो, तो क्या लिखेंगे अब? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, टेंजेंट और लाइन पैरेलल है, दोनों बराबर हो जाएंगे। माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस का 2/3 कट गया। जो भी रिजल्ट आए, यानी चाहे एक्स निकाल लो चाहे वाई निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है, जो भी आए। तो एक्स किसके बराबर आ गया? नॉर्मली एक्स से निकालते हैं, 2y/3। गिवन इक्वेशन में रखो, इक्वेशन तो दो है, मैंने शुरू में ही बोला है टेंजेंट लाइन के ऊपर नहीं होता, कर्व के ऊपर होती है। तो कर्व की इक्वेशन में टेंजेंट भी कर्व की और वैल्यू भी कर्व की पुट करनी होती है। तो x की वैल्यू 1 में पुट करेंगे। सही होने ध्यान दिया, मैं 1 में कह रहा हूं या 2 में? तो 1 में पुट करेंगे, तो x स्क्वायर यानी 2y/3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13, यानी कितना बन गया?
4y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 39 से गुना कर लो। 4y², 9y², 13×9 117। सही है। कैलकुलेशन आपकी अपनी 9 और 4 13। भाई कैलकुलेशन तुम जानो। 13×9 117। तो y कितना आया? +-3 आया। अब y की वैल्यू 1, 2 और 3 जगह कहां रखूं? सुनो ध्यान से। ये तो करो के आसपास है नहीं। सिचुएशन बता दूं आपको। ये करो है, ये पॉइंट निकालना है, इसके ऊपर टेंजेंट है जो इस लाइन के पैरेलल है, यानी ये लाइन तो कॉन्टेक्ट पॉइंट के आसपास है ही नहीं, तो ये तो मेरे किसी काम की नहीं। देखो इसमें टेक दे। दूसरी बात, प्लस उन्होंने बेस तैयार किया गया था, x की वैल्यू यहां रखी है, तो ये तो सोल्व हो रही, ये सोल्व नहीं हुई है अब तक। इसमें टेको। तो फ्रॉम 3 सही बच्चों को समझाया बस मैंने। 3 में आपने पुट करना है, तो 2 सिचुएशन बन गई। एक तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, एक y की वैल्यू -3, और किस में टेक दो? 3 में टेक दो। y की वैल्यू 3 टेक दो, x 2 आ गया, और y की वैल्यू -3 टेक दो, x -2 आ गया। देखो इक्वेशन 3 है। y की वैल्यू कहां टेकी वो बताए कि ये लाइन, देखो पॉइंट ये निकालना है, ये पॉइंट इस लाइन से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसमें टेकना तो बेवकूफी है। दूसरी बात, एक ये बच गई और एक ये बच गई। x की वैल्यू यहां रखी है, तो ये तो अब सोल्व हो ली। कौन सी सोल्व नहीं हुई? ये नहीं हुई, तो इसमें टेकनी आपने वैल्यू। x y मिलके पॉइंट बनाएंगे, तो एक x कितना 2, y 3, और x -2 y -3। सॉल्यूशन आ गया। सही ने एक एक बात पकड़नी है। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं ऐसे ऐसा। पैरेलल दे रखा था भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है, फाइंड पॉइंट ऑन करो 4x² प्लस का 9y² इज इक्वल टू 1 वेयर टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू 2y + x इज इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है। पॉइंट निकालिए। पॉइंट तो कहती है गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। इक्वेशन तो 2 है। नॉलेज कहती फिर क्या बात होगी? दोनों को लपेट लो, दोनों को डिफरेंशिएट कर लेता हूं। 2y + x है भाई, ये पैरेलल टू 2y + x इज इक्वल टू 0, यही है स्टेटमेंट। तो 2 इक्वेशन है, दोनों को लपेट लो। तो गिवन 4x² 9y² इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 ये है करव की इक्वेशन। एक से ज्यादा पावर अगर हो तो करव होती है। ये है लाइन। सही है, ये अपने काम की है। दूसरी इक्वेशन क्या है? एंड लाइन 2y + का x इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 8x 18y dy/dx, और 1 का हो गया 0। तो dy/dx कितना आया? -8x अपॉन 18y। काट लो, 2 चौके 8 और 2 निमे 18। अब दूसरी को डिफरेंशिएट करो, एंड 2y का बन गया dy/dx, और x का हो गया 1। 0 का डिफरेंशिएशन 0। यहां से भी dy/dx निकालो, कितना आ गया? -1/2। क्या दे रखा है? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू लाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू लाइन। अब टेंजेंट भी तो लाइन होती है, यानी क्या दे रखा है? लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन।
+1 में भी पढ़ा है और आज भी लिखा है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, स्लोप की प्रोडक्ट -1 बेस सही होना चाहिए। ये रे स्लोप, ये टेंजेंट का स्लोप, ये लाइन का स्लोप, दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी? -1। तो -4x 9y -1/2 पक्की प्रोडक्ट -1 होगी। माइनस से माइनस गए, ये बचा रह जाएगा। 2 दूनी 4। अब कहा था चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की, मर्जी आपकी। तो x किसके बराबर आ गया? माइनस का 9y डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया x। जो भी रिजल्ट आए चाहे कुछ आए, इक्वेशन 3 कह दो, इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में। जो भी रिजल्ट आए पहली में रखो फ्रॉम 1 4 x का स्क्वायर करियो भाई, इसका स्क्वायर माइनस का प्लस 9 का 81 बन गया, y स्क्वायर 2 का 4 प्लस का 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 4 से 4 निपट गया, 9 और 1 10 90 हो गया क्या? इज इक्वल टू 1। देखो कैलकुलेशन आपकी अपने भाई, ठीक है। तो y स्क्वायर किसके बराबर आया? 1/90। तो y की वैल्यू क्या आई? +-1 अपॉन √90, यानी +-1 अपॉन 3√10। चाहे कुछ हो, कैलकुलेशन में दम होना चाहिए। एक बार y प्लस की ले लो और एक बार y माइनस की ले लो। अब y की वैल्यू देखो, x y मिलके पॉइंट देंगे तो y की आई, x तो अभी आया ही नहीं। x के लिए 3 इक्वेशन है और बताया था तीसरी बची हुई है, इसमें देखो फ्रॉम 3 x की वैल्यू क्या आ जाएगी? देख दो यहाँ पे, -9/2, y की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, 3 3 9। तो x कितना आ गया? -3 अपॉन 2√10। तो पहला पॉइंट क्या बन गया अपना? x y। अब दूसरा पॉइंट, ये वैल्यू देखो, तो x कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस का 3 अपॉन 2√10। तो पॉइंट क्या बना? x अगर प्लस का तो y माइनस का, ये चीज